महाराज मनु ने भगवान शिव का दर्शन किया और भगवान शिव बार बार कह रहे हैं कि मांगो मनु क्या चाहिए। महाराज मनु कहते हैं आपको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन भोले बाबा मुझे ब्रह्म का दर्शन करना है, आप मुझे ब्रह्म से मिलाएं। मैं कुछ नहीं मांगता हूं आपसे, केवल यही मांगता हूं कि मुझे ब्रह्म चाहिए। आपसे तो मांगने वालों ने पता नहीं क्या क्या नहीं मांगा होगा। संसार वाले तो शंकर जी से वरदान के रूप में कितना कितना मांगते हैं और आप देते भी हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन मुझे आपसे केवल चाहिए तो बस ब्रह्म का दर्शन। भगवान शंकर कहते हैं मनु वो निर्गुण है, निराकार है, उसका तो अनुभव करो। उसकी अनुभूति हो सकती है, अनुभव का विषय है वो, लेकिन वो दर्शन का विषय नहीं। वो दर्शन कैसे देगा? अनुभव करिए, उसका अनुभव का विषय है। अच्छा एक बात बताओ भाई, गुलाब है, गुलाब दिखाई दे रहा है, यहाँ ये गुलाब है, रंग भी उसका दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो खुशबू आ रही है वो खुशबू का दर्शन होता है क्या? अनुभूति होती है, उसका अनुभव होता है कि यहाँ खुशबू है। अब कोई व्यक्ति कहे कि गुलाब तो दिखाई दे रहा है लेकिन खुशबू भी दिखाई दे जाए, तो खुशबू दिखाई कहां से देगी? उसका तो अनुभव होगा, अनुभूति करोगे उसकी, बस केवल इतना ही है। दर्शन वर्शन उसका नहीं होता है खुशबू का। कहे ऐसे ही दर्शन तो सगुण साकार देता है, जो निर्गुण निराकार है उसकी अनुभूति होती है, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होता है। इसलिए अनुभव करो, अनुभूति करो, बस आंख बंद करो, उसका अनुभव हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। महाराज मनु ने कहा अनुभूति तो कर ही रहा हूं, आंख बंद करके ही तो चिंतन कर रहा हूं, लेकिन उसे तो प्रत्यक्ष रूप से मैं देखना ही चाहता हूं। आप कृपा करें बस इतना कर दें। भगवान शंकर बोले मेरे बस से परे, ये तो मेरे बस से परे। देखो भैया, जब वो प्रकट हुआ सगुण साकार बनके, तो सबसे पहले कैलाश पर्वत से भेष बदल के शंकर जी आए अयोध्या में दर्शन करने के लिए। उसका बोलो आए कि नहीं आए? क्योंकि अद्भुत है, वो आश्चर्य है। यहां भगवान शंकर कहने लगे कि मैं असमर्थ हूं। कहे महाराज तो आपको प्रणाम। अब भगवान विष्णु आ रहे थे, इधर से शंकर जी जा रहे थे। भोले बाबा ने विष्णु भगवान को देखा तो नमस्कार हुआ, कहा कहां जा रहे हो आप? कहे नैमिषारण्य जा रहा हूं। भगवान विष्णु कह रहे, भोले बाबा कह रहे मैं वहीं से आया हूं, हम समझ रहे हैं आप जिसके पास जा रहे हो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो प्रेम से जो है क्षीर सागर में रहो या बैकुंठ में रहो, वहां नैमिष जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो ऐसा हठी है को प्रतिज्ञा ही कर चुका है कि मुझे चाहिए तो ब्रह्म का दर्शन चाहिए, ब्रह्म का दर्शन चाहिए। इसलिए क्यों जा रहे हो? यही प्रश्न आपसे भी होगा। तो आप क्या ब्रह्म का दर्शन करा सकते हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि मैं ब्रह्म का प्रतिनिधि हूं। क्या हूं? ब्रह्म का प्रतिनिधि। भगवान विष्णु बोले ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं नहीं? ब्रह्म का प्रतिनिधित्व भगवान शिव करते हैं, तो भगवान विष्णु करते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं प्रतिनिधि के रूप में जा रहा हूं, कहूंगा कि उस ब्रह्म सच्चिदानंद ने ही प्रतिनिधित्व मुझे दिया है, मैं प्रतिनिधि बन के आया हूं। इसलिए अगर वो नहीं आया तो प्रतिनिधि आ गया, इसलिए प्रतिनिधि से मांग लो जो मांगना हो। हाँ, तो आप प्रतिनिधि हैं तो शायद प्रभाव पड़ जाए, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं। भगवान विष्णु बोले मैं जाऊंगा। भगवान विष्णु नैमिष में पहुंचे और जैसे ही मनु जी के समक्ष पहुंचे, कहा मनु मैं विष्णु हूं, आंख खोल के देखो। मनु जी ने भगवान विष्णु का दर्शन किया, प्रणाम किया, कहा मांगो, तुम्हारी तपस्या से हम प्रभावित हैं, तुम्हारी साधना से हम प्रभावित हैं, मांगो, जो मांगोगे सो मिलेगा। क्या चाहिए? क्या चाहिए? महाराज मनु ने कहा कि मुझे ब्रह्म का दर्शन करना है, ब्रह्म का दर्शन। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्म का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, मैं उनका
प्रतिनिधि बन के आया हूं। इसलिए जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जो ब्रह्म से मिलेगा वही मुझसे मिलेगा, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधि हूं, मुझे अधिकार है। इसलिए मांग लो, जो मांगोगे सो मिलेगा। महाराज मनु ने कहा कि मुझे ब्रह्म का दर्शन चाहिए। अगर आप प्रतिनिधि हैं तो आपका प्रभाव विशेष है उस पर। बहुत बड़ी कृपा की आपने जो आप पधारे। अगर आप उसके प्रतिनिधि हैं तो आपका तो विशेषाधिकार है, क्योंकि आपको प्रतिनिधित्व दिया है उस ब्रह्म ने। इसलिए आप पधारे, आपका स्वागत है। यदि आप मुझसे प्रभावित हैं, प्रसन्न हैं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल दर्शन चाहिए और ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन चाहिए। ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन। भगवान विष्णु ने कहा कि वो आ तो नहीं सकता है, हाँ अनुभव हो जाएगा। वो कैसे होगा? उसी समय ब्रह्मवाणी सुनाई दे, मांग मांग बर। भगवान विष्णु यही कह रहे थे कि मैं प्रतिनिधि हूं, इसलिए जो मांगोगे सो मिलेगा। कहे महाराज ब्रह्म का दर्शन, कहे नहीं अनुभव करा दूंगा। दर्शन तो नहीं होगा, अनुभव कैसे होगा? बोले वाणी सुनाई देगी। मांग मांग बर, ये किसकी वाणी है? ब्रह्म की वाणी है। मांग मांग बर भई नभुमानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। कृपा से सनी हुई वो वाणी मनु जी के कानों में आ गई। किसकी वाणी आई? ब्रह्म की वाणी आई। भगवान विष्णु ने कहा क्यों मनु, कुछ अनुभव हुआ? विशेषताओं का कुछ पता चला? मनु जी ने कहा हाँ महाराज, अनुभव हो रहा है और ऊर्जा भी मिल रही है। क्योंकि मनु जी की दशा क्या है? मनु जी की दशा क्या है? मनु की दशा है अस्थि मात्र होए गए वो शरीरा। अस्थि मात्र शरीरा, अस्थि मात्र होए गए वो शरीरा। अस्थि मात्र होए हो शरीरा। तदपि मना नहीं पीड़ा, तदपि मनाए मन नहीं पीड़ा। तदपि मना मन नहीं पीड़ा। तदपि मना मन नहीं, तदपि मनाग मन नहीं पीड़ा। अस्थि पंजर शरीर हो गया, लेकिन मन में कोई पीड़ा नहीं है। मन में पीड़ा नहीं है। क्यों नहीं है मन में पीड़ा? क्योंकि शरीर पर ध्यान नहीं है, ईश्वर पर ध्यान। किस पर ध्यान है? शरीर पर नहीं, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर पर ध्यान। और आपको मालूम है जो ईश्वर पर ध्यान रखते हैं वो महापुरुषों के शरीर पर दीमक लग जाती है। शायद जो महात्माओं के बारे में आपने शास्त्रों में सुना होगा, संतों की परंपरा में, जो समाधिस्थ अवस्था में हो जाते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उनके शरीर में दीमक लग जाती है, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता। क्योंकि चिंतन किसका है? ईश्वर प्राप्ति का। महाराज मनु कहते हैं कि शरीर अस्थि पंजर हो गया है, लेकिन पीड़ा इसलिए नहीं है कि उस पर मन टिका हुआ है। मन किस पर टिका है? ईश्वर पर। अस्थि पंजर शरीर है, लेकिन जैसे ही ब्रह्मवाणी कानों में पड़ी तो शरीर में परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया? हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अब
अवहीं भवन ते आए, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर्जव आई, हिष्ट पुष्ट तन भयउ सुहाए, मानहु अवहीं भवन ते आए। अभी भवन ते चले आ रहे हो, अभी अभी भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मवाणी का ये प्रभाव है कि 1 सेकंड में परिवर्तन हो गया। मनु जी ने कहा अब संतुष्ट हो जाओ, अब मांग अब मांग लीजिए, जो मांगोगे वो मिल जाएगा, जो भी मांगोगे। लेकिन उसका आकार नहीं है, वो प्रकट कैसे होगा? महाराज मनु ने कहा कि नहीं, शरीर स्वास्थ्य नहीं चाहिए, उसका दर्शन चाहिए, वो प्रकट हो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो मिलना, जो चाहते हो वो सब मिल जाएगा, लेकिन जैसा तुम चाह रहे हो कि वो प्रकट हो जाए सत शरीर, ये असंभव। महाराज मनु ने कहा अगर ये असंभव है तो मेरी प्रतिज्ञा भी जो है वो वही रहेगी। प्राण भले ही निकल जाए लेकिन परिवर्तन होने वाला नहीं है। प्राण चले जाए लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। भगवान विष्णु ने कहा तो मैं जा रहा हूं। विधि हर हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा, मांगे बर बहु भांत लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। जो प्रतिज्ञा है वही प्रतिज्ञा है। ब्रह्मा आए, भगवान शिव आए, विष्णु आए, सब चलेगा। एक बार नहीं कई बार आए। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। लेकिन जैसे ही हृष्ट पुष्ट तन भय स्वाए, मानो अभय भवंते आए। तो ब्रह्म कहता है कि चाहिए क्या? कहे आपका दर्शन, प्रत्यक्ष रूप से आप मेरे सामने आइए। भगवान ने कहा, उस ब्रह्म ने कहा, निर्गुण निराकार ब्रह्म ने कहा कि ऐसा तपस्वी भक्त आज तक मुझे मिला नहीं, ऐसा हठी नहीं मिला जैसा आज निमिष में मुझे देखने को मिल रहा है। कहे महाराज आना चाहिए आपको, आप नहीं आएंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा अपने राज्य में। और जिस विधि से मैं तपस्या कर रहा हूं वैसी विधि मेरी बनी रहेगी। अब तो मैं भोजन का भी त्याग कर रहा हूं, त्याग ही कर चुका हूं, भोजन का भी त्याग है। भोजन मानी फलाहार, वैसा अन्नहार नहीं, भोजन का अर्थ ही मैं समझना। वैसे तो हमारे यहाँ इसका शुद्ध अर्थ है फलाहार। क्या है? फलाहार। भोजन तो अन्न आहार को कहते हैं, लेकिन आप लोगों की भाषा में आप लोग जो है भोजन पर ज्यादा जोर देते हो ना, भोजन भोजन है? हम लोग कहते हैं प्रसाद। हमारे यहाँ संत परंपरा में ये नहीं कहता है कोई कि भोजन बन गया, ठाकुर जी का प्रसाद तैयार हो गया, ठाकुर जी का भोग लग गया, ये कहते हैं। और याद रखना, जिस दिन फलाहार होता है उस दिन फलाहार ही कहते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? फलाहार। महाराज मनु ने कहा कि मैं फलाहार भी नहीं करूंगा, ग्रहण फल का भी त्याग है, जल का भी त्याग है, फल और जल दोनों का त्याग है। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, लेकिन मुझे दर्शन मिलना चाहिए। मीराबाई के जीवन की भी यही घटना है। बचपन की बात है। मीराबाई जहां की रहने वाली है मेड़ता सिटी, राजस्थान में। मैं गया हूं मेड़ता, वहां चतुर्भुज नाथ का मंदिर है। तो उनके नाना जी जो है उस मंदिर की पूजा करते थे, चतुर्भुजनाथ मंदिर की पूजा। उनको कहीं आवश्यक कार्य से जाना था, तो मीरा बचपन से ही भक्ति में लीन थी।
वो भगवान के मंदिर में बैठ जाती थी, भगवान का दर्शन करती थी, भगवान की पूजा आरती में सम्मिलित होती थी। ज्ञान ज्यादा नहीं था लेकिन ध्यान भगवान का था। ज्ञान तो नहीं था लेकिन ध्यान भगवान का था। तो ध्यान करती रहती थी, ज्ञान उतना था नहीं लेकिन ध्यान भगवान पर था। तो एक दिन नाना जी ने कहा कि मीरा, मैं आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, तू भगवान का भोग लगा देना। और ये दूध का भोग, गौ माता का दूध भोग लगा देना भगवान को। मीरा ने कहा ठीक। आप जाते हो ना तो बच्चों से कह जाते पूजा कर लेना है। जो बच्चा भक्त होता है उसी से कहते हो आप पूजा कर लेना थोड़ी सी, या भोग लगा देना, या फल आदि का भोग लगा देना। तो उन्होंने कहा कि ये दूध का भोग लगा देना। तो मीरा बाई ने कहा ठीक है, भोग लगा दूंगा। अब जैसे ही तुलसी दल डाला, अब देखती रहती थी कि पर्दा लगाया जाता है और भगवान जो है दूध ग्रहण करते हैं, या जो भी उनके सामने वस्तु पहुंचे उसे स्वीकार करते हैं। उसने भी पर्दा लगा दिया और पर्दा जैसे ही खोल के देखा तो दूध जो का था। तो मीरा ने फिर पर्दा लगा दिया कि हो सकता है आज देर हो रही। और फिर थोड़ी देर में पर्दा खोला तो फिर दूध पात्र में जितना था उतना ही। वो तो भगवान भाव के भूखे होते हैं ना, भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? भाव ग्रहण करते हैं। तो फिर तीसरी बार में पर्दा खोला तो दूध का पात्र उतना का ही उतना। मीराबाई ने कहा आज तो दूध पिला के छोड़ूंगी, मुझसे नाराज हो क्या? मेरे नाना मेरे दादा तो नित्य ये कार्य करते थे। अब वो मीरा क्या जाने कि वो पीते थे भगवान के, नहीं पीते थे, भाव भर ले लेते थे। मीरा तो ये जानती थी कि वो तो पीते थे, ग्रहण करते थे, ऐसा भाव था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, मीरा जी को ये चांस मिला। तीसरी बार में पर्दा बंद किया, बैठ गई। पर्दा खोला तो दूध उतना का ही उतना था। मीरा रोने लगी भगवान से। चतुर्भुजनाथ का मंदिर मैंने दर्शन किया, उसी मूर्ति का मैंने दर्शन किया जिस मूर्ति ने प्रकट होकर के मीरा को दर्शन दिया था, उसी मूर्ति का दर्शन किया। याद रखना, मेड़ता में चतुर्भुजनाथ ने बचपन में मीरा को दर्शन दिया, और जब अंतिम स्थिति में महाप्रयाण करने लगी तो द्वारका नाथ के हृदय में सशरीर प्रवेश कर जाती है मीरा। ये सौभाग्य मीरा को मिला है इस घोर कलिकाल में। घोर कलिकाल में मीराबाई को ये सौभाग्य मिला। तो मीरा रोने लगी कि नहीं नहीं, दूध आपको पीना पड़ेगा। दूध का पात्र भगवान के सामने रखा हुआ है, उसमें तुलसी दल पड़ा हुआ है। जब मीरा ने अधिक जिद की प्यारे, तो भगवान को देख रही है और उस पात्र को देख रही है जिसमें दूध रखा हुआ है। फिर भगवान को देखती है, उस पात्र, बस देखते देखते मीरा बेहोश हो गई। मंदिर है चतुर्भुजनाथ का और मीरा बेहोश हो गई। चतुर्भुजनाथ भगवान ने देखा कि मीरा की तो दशा ठीक नहीं है, हो सकता कहीं प्राण न निकल जाए, क्योंकि देखते देखते बेहोश हो गई। ये स्थिति बन गई भगवान के सामने, बेहोश होकर के गिर पड़ी मंदिर में। चतुर्भुजनाथ भगवान ने सोचा कहीं मीरा महाप्रयाण न कर दे, प्राणांत ना हो जाए। तो याद रखना, उस पत्थर की मूर्ति से चतुर्भुजनाथ प्रकट हो गए और दो भुजाओं से दूध का प्याला संभाल रहे हैं और दो भुजाओं से मीरा को उठा रहे हैं। और मीरा को उठा करके भगवान चतुर्भुजनाथ ने दो हाथों से मीरा को संभाला। चार भुजाएं थी ना, और दो भुजाओं से दूध का पात्र और मीरा के सामने ही गट 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 करके पीने लगे। अब मीरा कहती है पूरा पी जाओगे कि थोड़ा मुझे भी बचाओगे? प्रसाद के रूप में मुझे भी तो मिलना चाहिए कि पूरा ही पी जाओगे? देखा आपने ये भाव भक्त और भगवान का। इसलिए कहता हूं कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्त के बंधन में बनते हैं। आज मनु की भक्ति से इतने प्रभावित हैं, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती देखो, सुनो सुनो, देखो। आज भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद प्रकट होने वाले नैमिषारण्य की भूमि पर। कथा समझ में आ रही है ना? हाँ, सबकी समझ में आ रही, तभी तो बैठे बैठे सुन रहे हो। भगवान का जन्म भी होगा, आज राम जन्म होगा। मैंने कल कहा था ना कि राम जन्म होगा। क्यों पूजन का सामग्री सब है कि रखे हो? हाँ।
तो ब्रह्म सच्चिदानंदा मांग मांग बर भई नववानी, मांगो मांगो क्या चाहिए, आप स्वयं प्रकट होकर के दें, स्वयं प्रकट हो। ब्रह्म ने कहा देखो मेरा कोई आकार नहीं है, लेकिन तुम बाध्य कर रहे हो कि मैं आकार लेके आऊं, तो एक बात सुन लो, मैं अपने मन से यदि कोई आकार लेके आ जाऊंगा तो तुम ये कहोगे कि मुझे ये पसंद नहीं। भाई मेकअप है वो तो मेकअप बना के आना पड़ेगा। अब कोई रूप धारण करके मैं आ जाऊंगा तो फिर कहोगे कि ये रूप पसंद नहीं है, अब दूसरा रूप धारण करो। फिर कहोगे तीसरा रूप धारण करो। पहले ही बता दो एडवांस में मैं कौन सा रूप लेकर के आऊं। ये निर्गुण ब्रह्म कह रहा, वाणी सुनाई दे रही थी, मैं कौन सा रूप लेकर के आऊं। महाराज मनु ने कहा अब बता रहा हूं। आंख बंद की, आंख बंद की, स्मरण हुआ है भगवान शिव, कागभूषुंडी जी, ये चिंतन आया कागभूषुंडी जी जैसा कोई भक्त नहीं है। बोलो है कोई? याद रखना, देवों में महादेव जैसा भगवान का कोई भक्त नहीं है और पक्षियों में कागभूषुंड जैसा कोई भक्त नहीं है। देवों में महादेव सबसे बड़े भक्त हैं भगवान राम। दो ही भक्त हैं, महादेव और कागभूषुंड। ये भगवान राम के अनन्य भक्त हैं और ये भगवान के रूप पर बलिहार हैं। महादेव जी भी और कागभूषुंड जी भी रूप पर बलिहार हैं। इसलिए भगवान जब प्रकट हुए तो रूप का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत से चले आए। और एक कहो ने चोरी सुन गिरिजा अति तृणवती तोरी, और संग में कागभूषुंड संग हम दो। और आए तो रूप का दर्शन करने दोनों एक ही साथ आए। बोलो आए कि नहीं आए? भगवान शंकर और कागभूषुंड जी। इसका मतलब है भगवान शिव और कागभूषुंड जी ये दोनों भगवान के रूप पर बलिहार हैं। तो मनु जी ने कहा कि भगवान शिव और कागभूषुंड जी दोनों का ही स्मरण किया के जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा। देखें हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारत मोचन। दो का ही नाम लिया, जो स्वरूप बस शिव मनमाई, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। इसलिए जो भगवान शिव के मन मानस में, कागभूषुंड जी के मन मानस में जो स्वरूप है और जिस स्वरूप को देखने की लालसा है, जिस स्वरूप को देखने की लालसा है, भगवान शिव और कागभूषुंड जी निरंतर जतन कर रहे हैं कि वो स्वरूप मेरे सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए। बस वही स्वरूप लेकर के आ जाओ। इसका मतलब है कि शिव जी की और कागभूषुंड जी की दोनों की अंतर मन की इच्छा की पूर्ति महाराज मनु कर रहे हैं। महाराज मनु कर रहे हैं। बोलो स्पष्टीकरण तो यही हो रहा है। यही कारण मुनि जतन कराही। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा उस स्वरूप को देखना चाहते हैं। उसमें संत भी आ गए, शिव जी आ गए, कागभूषुंड जी आ गए और अनंत साधु संत आ गए। ये सब आ गए साधु। अब होगा क्या? होगा तो ये ब्रह्म सच्चिदानंद को आना पड़ेगा। बस यही होगा। वही स्वरूप लेकर के आप भगवान शिव के बारे में एक ही प्रमाण मिलता है कि भगवान शिव निरंतर जिसका चिंतन करते हैं वो कौन है? तुम पुनि राम राम दिन रात, तुम पुनि राम राम दिन राति।
साथ राम 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 राम। तो याद रखना, इसका मतलब है कि राम दर्शन दे, सुंदर स्वरूप लेकर के दर्शन दे, सगुण साकार रूप में दर्शन दे। इसके लिए संत जतन कर रहे हैं, शिव जी भी जतन कर रहे हैं, कागभूषण जी भी जतन कर रहे हैं, और हम सभी जितने श्रोता बैठे हैं वो कथा के माध्यम से यही जतन कर रहे हैं कि भगवान सत शरीर प्रकट हो जाए, दर्शन दे दें, कथा में उनका दर्शन हो जाएगा।